और प्राण त्याग किया। लेकिन भजन का प्रताप अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा भरत। लेकिन भजन के प्रताप के कारण पूर्व जन्म की यादाश्त स्मृति बनी रही। सब याद रहा कि मैं पूर्व जन्म में क्या था। बंधुओं, एक दिन जंगल में आग लग गई। सब हिरण तो भाग गए, लेकिन भरत जो हिरण के रूप में है वो जंगल के बीच में ही, आग के बीच में ही रहे और अपने भगवान का स्मरण करते हुए, स्मरण करते करते अपने शरीर को त्याग दिया, अग्नि में ही खाक कर दिया। अब की बार गलती नहीं की, अब की बार गलती नहीं करूंगा। और अगला जन्म भरत जी के, बंधु 3 जन्म हुए भरत जी के। तीसरा जन्म हुआ आंगिरस नाम के ब्राह्मण के घर में। एक बात और आपसे कहें, 3 भरत हुए हैं हमारे राष्ट्र में, जिनके कारण हमारे राष्ट्र का नाम भारत है। पहले हैं ऋषभ नंदन भरत, महात्मा भरत, और दूसरे हैं श्री दशरथ नंदन महात्मा भरत, और तीसरे हैं दुष्यंत नंदन भरत। इन्हीं भरत के नाम पर हमारा भारत देश का नाम भारत भूमि है। भरत जी का जन्म अंगिरस नाम के ब्राह्मण के घर में हुआ, और ब्राह्मण ने जैसे ही जन्म हुआ तो कुंडली देखी, बोला कि बड़ा सुंदर बालक है, अरे बहुत बड़ा विद्वान होगा। और बड़ा हुआ तो पिताजी ने गायत्री मंत्र याद करने को दिया। भरत जी ने 3 महीने हुए, लेकिन ओम भी सही तरीके से नहीं सुनाया। जानते सब कुछ है, जानबूझकर नहीं सुनाया। सोचने लगे यदि आज मैंने गायत्री मंत्र पिताजी को सुना दिया तो कल फिर सत्यनारायण की कथा सिखा देंगे और बोलेंगे कि जाओ जजमान के घर सत्यनारायण की कथा कर आओ। फिर कहेंगे कि तुम ब्याह कर आओ, कि गृह शांति कर आओ, तो फिर बंधन में फिर बंध जाऊंगा। मोह माया और ममता के जांजाल में फिर फंस जाऊंगा, और फिर पुनरपि जन्म, पुनरपि मरण, पुनरपि जठरे, बार बार जन्म मरण होता रहेगा। मुझे तो जन्म मरण से छुटकारा चाहिए। पिताजी की मृत्यु हो गई, और भाइयों ने सोचा कि ये मिट्टी का पथौना पिताजी हमारे छोड़ के खेतों की रखवाली करने के लिए लगा दिया। कोई काम करते नहीं, मस्ती में रहते हैं। रखवाली करने के लिए खेतों में खड़ा कर दिया तो पक्षियों को बुला करके उनको दाना खिलाने लग गए। राम जी की चिड़िया राम जी का खेता, आओ मेरी चिड़िया खाओ भर पेट। भाइयों ने वहां से भी निकाल दिया। चलते जा रहे हैं, कहां जाना है कोई पता नहीं। डाकुओं ने पकड़ लिया। और भद्रकाली के मंदिर में बलि देने के लिए ले जा रहे हैं। लेकिन भरत जी के मन में कोई उत्कंठा नहीं, कोई परवाह नहीं। मंदिर में लेकर के गए, कहा तुम जाओ, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो। बोले देवी को प्रणाम कर, क्या इच्छा हो। मां भद्रकाली के चरणों में जैसे ही मस्तक रखा, मां भद्रकाली ने पहचान लिया, अरे इतना बड़ा महात्मा और ये दुष्ट इस व्यक्ति की बलि देने जा रहे हैं।
तो भरत जी के अंदर ही समाधि लग गई। और डाकू चारों एक के बाद एक अंदर गए कि देखें क्या कर रहा है अंदर। जो ही अंदर जाता मां भद्रकाली उसका ही सिर सर से अलग कर देती। चारों मारे गए। भद्रकाली माता ने सबका कल्याण कर दिया डाकुओं का। अब भरत जी वहां से भी निकलने लगे। और अब देखो इतना बड़ा महात्मा डाकू ने पकड़ लिया तो ये नहीं पूछा कि कहां लेके जा रहे हो, मेरी क्या गलती है, क्यों मारना चाह रहे हो। और मां भद्रकाली ने रक्षा कर दी है प्राणों की, तो धन्यवाद भी नहीं किया कि माता तुमने मेरे प्राणों को बचाया, बड़ी कृपा नहीं किया, धन्यवाद। और संत होना कैसा है? संत हमेशा ऐसा ही होता है। शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा सर्दी हो गर्मी हो मान हो अपमान हो सबको जो समान समासंगा विवर्जित समान रूप से जो सहन कर लेता वो संत है। चलते जा रहे हैं, रास्ते में सिंधु सौबीर नाम के राजा रहुगण की पालकी जा रही है। पालकी में बैठ करके राजा जा रहे हैं भगवान कपिल का सत्संग करने के लिए। 4 लोग पालकी को उठाए हैं, उनमें से एक कहार अस्वस्थ हो गया। राजा ने कहा समस्त प्रजा तो मेरी है, कोई भी व्यक्ति मिले लगा, और तो कोई मिला नहीं। मोटा तकड़ा बाबा भरत जी मिल गए। कंधे पर पालकी धर के चलते जा रहे हैं। लेकिन भरत जी का एक नियम था, तीन कदम चलते और फिर देखते कि कोई पैरों के नीचे कोई जीव तो नहीं आ रहा है, चींटी इत्यादि कीड़ा कोई मेरे पैर के नीचे ना आ जाए। और दिखाई देता तो उछल पड़ते। अब सामने कोई जीव दिखाई दिया तो उछल पड़े भरत जी। उछले तो राजा का सिर बल्ली से लगा पालकी में। बोला ठीक से चलते नहीं हो। कहार लोग बोले महाराज ये अभी मोटा बाबा जो ये अभी नया आदमी लगा है पालकी ढोने में, ये ठीक से चलता नहीं है। आगे चले, फिर चलने लगे, फिर बल्ली में सिर लगा। अब तो राजा आग बबूला हो गया, तुम ठीक से चलते नहीं हो, तुम्हें राजा की पालकी ढोने का अवसर मिला है, लोग तरसते हैं राजा की पालकी को कंधा लगाने के लिए, और तुम्हें ये अवसर प्रदान हुआ है, तुम ठीक से चल भी नहीं सकते हो। करोमि ते चिकित्सा, हम ऐसी चिकित्सा करूंगा, जानते हो मुझे, तुम जानते नहीं हो। दंड देने में यमराज के बाद दूसरा नंबर मेरा ही आता है। महात्मा भरत जी कभी किसी से कुछ नहीं बोले, लेकिन आज विचार किया यदि मैं आज नहीं बोला तो भगवान की वाणी, भगवान की जो वचन है वो असत्य हो जाएंगे। मुझे आज बोलना होगा। और ऐसा अद्भुत बोले, ऐसा अद्भुत बोले भरत जी कि राजा की बुद्धि ठिकाने लग गई। बोले राजन तुम क्या चिकित्सा करोगे मेरी? चिकित्सा जिसकी होती होगी मैं वो नहीं हूं। और क्या दंड दोगे तुम मुझे? दंड शरीर को दिया जाता है, पीड़ा शरीर को होती होगी, कष्ट शरीर को होता होगा। मैं तो शरीर हूं नहीं, मैं तो नित्य शाश्वत चिन्मय आत्मा हूं।